हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसे हम लर्निंग डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। अगर हम देखते हैं किसी बच्चे को कि वो लिखने, पढ़ने या ठीक से समझने में सक्षम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो लर्निंग डिसेबिलिटीज से पीड़ित है। अब हम इस स्लाइड में जानेंगे कि लर्निंग डिसऑर्डर्स कितने प्रकार के हैं। लर्निंग डिसऑर्डर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत से डिसेबिलिटीज आती हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया की डिटेल में पढ़ेंगे। Learning disorders. Learning disability is not a problem with intelligence or motivation. कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा होशियार नहीं है या बच्चे में मोटिवेशन की कमी है। बस जो उस बच्चे का दिमाग का विकास है वो नॉर्मल बच्चे के दिमाग के विकास जैसा नहीं है। वो ठीक से लिखे हुए को समझ नहीं पाता है, या पढ़ने में तकलीफ होगी, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में तकलीफ होगी, ब्लैक बोर्ड से लिखा हुआ उतारने में तकलीफ होगी, या लिखे हुए को समझने में तकलीफ होगी। आइए जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स क्या हैं, कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा लर्निंग डिसऑर्डर्स से पीड़ित है। पहला, अगर उसको लिखने, पढ़ने, समझने और मैथ्स के सवाल सॉल्व करने में तकलीफ होती है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित है। अगर वो अपना ध्यान एक जगह बहुत कम समय तक लगाता है, लाइक अ लिमिटेड अटेंशन स्पैन, काफी ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाता किसी चीज पे, तो भी हम कह सकते हैं कि वो लर्निंग डिसऑर्डर से पीड़ित है। अगर उसकी याददाश्त बहुत कमजोर है, वो बातों को याद नहीं कर पाता, अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो भी हम कह सकते हैं कि वो लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित है। पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, अगर वो अपने रोजमर्रा जिंदगी के काम नहीं कर पाता, चीजों को नहीं ठीक से रख पाता, तो भी हम कह सकते हैं कि वो लर्निंग डिसऑर्डर से पीड़ित है। पुअर फाइन मोटर कंट्रोल, इसका मतलब है कि छोटे काम जैसे कि अपनी फिंगर्स से किसी चीज को फील करना या फिंगर्स से किसी चीज को टेस्ट करना, मुंह की तरफ लेके जाना, अगर वो ये काम भी नहीं कर पाता, तो हम कह सकते हैं कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित है। पुअर ग्रॉस मोटर कंट्रोल, इसका मतलब है बिग मूवमेंट्स लाइक क्रॉलिंग, वॉकिंग, जंपिंग, अगर वो ये नहीं कर पाता, तो हम कह सकते हैं कि उसे लर्निंग डिसऑर्डर है। इमोशनल एंड सोशल इमेच्योरिटी, अगर बच्चा अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, लाइक अगर उसका रोने हंसने पे कंट्रोल नहीं है, या सोशली इमेच्योर है, उसे पता नहीं है कब कैसे रिएक्ट करना है, तो भी हम कह सकते हैं कि वो लर्निंग डिसऑर्डर से पीड़ित। आइए देखते हैं इस स्लाइड में कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर, यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर किन किन कारणों की वजह से होता है। पहला कारण, जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि जो जीन्स पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, ये हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं। इस वजह से भी लर्निंग डिसऑर्डर होने की संभावना होती है। इसमें आते हैं फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, पीकेयू यानी फिनाइल कीटोयूरिया, डाउन सिंड्रोम, ये एक्स क्रोमोसोम नंबर 23 का डिसऑर्डर है। अगला कारण है प्रीनेटल इलनेस एंड इश्यूज, यानी जन्म से पहले जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब कोई बीमारी या कोई इशू आ जाना। आइए देखते हैं क्या है। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, अगर माँ को अल्कोहल की लत है, तो जो फीटस है यानी कि बच्चा जब पेट में होता है उसे हम फीटस कहते हैं, तो उसमें अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है, उस वजह से भी लर्निंग डिसऑर्डर होने की संभावना होती है।
मैटरनल इन्फेक्शन और इलनेस, जब प्रेग्नेंट वुमेन को कोई इन्फेक्शन हो जाए या वो काफ़ी बीमार पड़ जाए तो भी लर्निंग डिसऑर्डर होने की संभावना होती है। तीसरा, बर्थ डिफेक्ट्स यानी जन्म के दौरान कुछ डिफेक्ट्स आ जाए। चाइल्डहुड इलनेस एंड इंजरीज, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ये दोनों ब्रेन की होती है, उनकी इन्फेक्शन को मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी लर्निंग डिसऑर्डर होने की संभावना होती है। तीसरा, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ सम चाइल्डहुड इलनेस, अगर बच्चा बीमार हो जाए और उसकी बीमारी का इलाज ढंग से ना हो पाए तो भी लर्निंग डिसऑर्डर होने की संभावना पूरी होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि नेग्लेक्ट इन इन्फेंसी, अगर छोटा सा बच्चा रोए जा रहा है और उस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा तो भी उसके इमोशंस पे, उसकी ग्रोथ पे, उसकी मेंटल लेवल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। माल न्यूट्रिशन, अगर उसे पूर्ण भोजन नहीं मिल पा रहा, पूर्ण मिनरल्स विटामिन्स नहीं मिल पा रहे तो भी उस पे लर्निंग डिसऑर्डर होने की संभावना होती है। तीसरा, चाइल्ड एब्यूज। कॉमन टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स, आइए देखते हैं क्या है। डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पाता। डिसकैल्कुलिया में बच्चे को मैथ सॉल्व करने में बहुत तकलीफ आती है। डिसग्राफिया, इसमें बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत पुअर होती है, वो अपने विचारों को पेपर पे नहीं लिख पाता और वो स्पेलिंग्स को ढंग से याद नहीं कर पाता। आइए इस स्लाइड में हम जानेंगे डिसलेक्सिया के बारे में कि डिसलेक्सिया क्या है। पहले देखते हैं इसकी टाइप्स। इस डिसेबिलिटी की 2 टाइप्स होती है, बेसिक रीडिंग प्रॉब्लम और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम। बेसिक रीडिंग प्रॉब्लम में बच्चा लेटर्स, वर्ड्स और साउंड्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं बना पाता, वो लिखे हुए को ढंग से नहीं पढ़ पाता है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम में वो लिखे हुए का मतलब नहीं जान पाता, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड पैराग्राफ्स का। आइए अब जानते हैं डिसलेक्सिया के सिम्टम्स के बारे में कि हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित है। अगर वो लेटर और वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, अगर वो आइडियाज को नहीं समझ पाता, अगर उसकी पढ़ने की फ्लुएंसी और स्पीड ठीक नहीं है, वो ढंग से नहीं रीड कर पाता कोई भी पैराग्राफ या वर्ड, अगर उसकी वोकैबुलरी स्किल्स बहुत पुअर हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल बच्चे का दिमाग का विकास सही ढंग से हुआ है तो वो लिखे हुए को ढंग से पढ़ पाता है, वो ABCDE में अंतर जान पाता है, इसकी साउंड को समझ पाता है और इसका सही इस्तेमाल और सही ढंग से बोल पाता है। लेकिन जो डिसलेक्सिया से पीड़ित होगा वो इन अक्षरों में गुम जाएगा, उसको ABCD ये सब एक जैसे ही लगेंगे, उसे नहीं पता कि क्या अक्षर क्या है, उसे कब इस्तेमाल करना है, वो इन्हें ढंग से नहीं पढ़ पाएगा। जैसा कि हमने तारे ज़मीन पर भी देखा था कि बच्चा एक ही अक्षर को बार बार गलत तरीके से उतारता है, एक ही अक्षर को बार बार गलत, उसको नहीं पता कि ये कैसे लिखना है, शब्दों की बनावट कैसे होगी। तो बच्चों अब हम जानेंगे डिसकैल्कुलिया के बारे में कि डिसकैल्कुलिया क्या है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, इसमें मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मुश्किल आती है, तो हम कह सकते हैं कि वो बच्चा डिसकैल्कुलिया से पीड़ित है। ये मैथ्स बेस्ड लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा जमा, घटा, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं कर पाता, उसको टाइम बताने में भी बहुत मुश्किल आती है। अगर हम उससे पूछे कि क्या टाइम हुआ है तो वो नहीं बता पाएगा, ना ही उस चीजों को समझ पाएगा। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, जो एक नॉर्मल बच्चे का दिमाग है वो आराम से दिए गए प्रश्नों को सॉल्व कर पाएगा, लेकिन जो डिसकैल्कुलिया से पीड़ित है वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम नहीं है। अभी हमने पहले बताया कि वो टाइम
बताना एक उसके लिए चैलेंजिंग फैक्टर होगा, वो टाइम नहीं बता पाएगा, ना वो जमा घटा के सवाल सॉल्व कर पाएगा। और हाँ, एक बात और, उसे क्वांटिटी बताने में भी बहुत तकलीफ आएगी, वो गिन नहीं पाएगा कि कितनी वस्तुएं हैं। डिस्कैल्कुलिया अच्छे से समझ आ गया होगा, तो अब बढ़ते हैं डिस्ग्राफिया की ओर कि डिस्ग्राफिया क्या है। जब बच्चा अच्छे से ढंग से लिख नहीं पाता तो हम कह सकते हैं कि वो डिस्ग्राफिया से पीड़ित है। ब्लैक बोर्ड से उतारना वर्ड्स को, लेटर्स को, ये उसके लिए एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा। अगर मैम उसे कोई टॉपिक दे कि वो अपने विचारों को एक पेपर पे लिखे, तो ये भी उसके लिए एक मुश्किल काम है, वो अपने विचारों को एक कागज पे नहीं उतार पाता। आइए अब जानते हैं डिस्ग्राफिया के सिम्टम्स के बारे में कि क्या है। नीटनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ राइटिंग, अगर उसकी राइटिंग, हैंड राइटिंग बहुत पुअर है और वो एक लय में नहीं लिख पाता, तो हम कह सकते हैं कि वो डिस्ग्राफिया से पीड़ित है। अगर वो लिखे हुए शब्दों को ढंग से नहीं उतार पाता, अगर उसकी स्पेलिंग बार बार गलत हो रही है, और अगर उसकी राइटिंग में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी लाइन कहीं भी जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो डिस्ग्राफिया से पीड़ित है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड उतारा हुआ बच्चे ने अपनी नोटबुक में कैसे लिखा है। आई होप आपको आज का टॉपिक डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए दिए गए प्रश्नों के द्वारा आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं। ये प्रश्न पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड कॉज लर्निंग डिसेबिलिटी? लर्निंग डिसेबिलिटी का क्या कारण है? Apathy shown by peers, aptitude of teacher, cultural variation, prenatal drug use। तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि ड्रग का यूज करना प्रेगनेंसी के दौरान लर्निंग डिसेबिलिटी का मुख्य कारण है। तो इसका उत्तर है प्रीनेटल ड्रग यूज। अगला, लर्निंग डिसेबिलिटी आर जनरली फाउंड। लर्निंग डिसेबिलिटी किन में पाई जाती है? पहला, मोर ऑफन इन बॉयज एज कंपेयर टू गर्ल्स, मोर ऑफन इन चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, इन स्पेशली दोज चिल्ड्रन whose parental relatives have such problems, in children with average to superior IQ। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज किन में होती हैं, किन में होने की संभावना होती है। ये जेनेटिक फैक्टर है जो पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, तो ये इसका मुख्य कारण है। इन चिल्ड्रंस whose parental relatives have such problems। आइए देखते हैं अगला। A child cannot distinguish between saw and was, nuclear and unclear. He and she is suffering from dyslexia, word jumbling disorder, dysmorphemia, dyslexemia। इसमें उससे अगर आप ध्यान से देखें, इसमें प्रश्न में सॉ एंड वॉज किया है, न्यूक्लियर को अनक्लियर किया है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वर्ड्स को जम्बल किया है, तो ये वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर है। थैंक यू। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा।